जब भी कोई एग्जाम शुरू होने वाला होता है तो बहुत से छात्रों को अक्सर एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है और वे समस्या ये है कि उन्हें कम समय में बहुत ज्यादा सिलेबस तैयार करना पड़ता है। ये समस्या उन छात्रों के लिए बहुत बड़ी होती है जिन्होंने पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ा होता है। अक्सर छात्र इंटरनेट में कुछ इस तरह के सवालों के उत्तर ढूंढते रहते हैं, जैसे एग्जाम की तैयारी 1 महीने में कैसे करें, या 1 हफ्ते में कैसे करें, या फिर 1 दिन में कैसे करें। आज हम यहाँ आपको कुछ टिप्स देंगे जिनसे आप बहुत कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर सकते हैं और एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं। ये खास टिप्स आपकी हर परिस्थिति में मददगार होंगी, फिर चाहे एग्जाम की तैयारी में 1 महीना बचा हो, 1 हफ्ता बचा हो या फिर 1 दिन। ये एग्जाम हाफ ईयरली हो सकती है, बोर्ड परीक्षा हो सकती है या फिर कोई अन्य प्रतियोगी परीक्षा भी हो सकती है। आइए जानते हैं कुछ खास टिप्स। सबसे पहले पुराने पेपर और सिलेबस देखें, थोड़ा रिसर्च करें। किसी भी एग्जाम की तैयारी शुरू करने से पहले पूरा सिलेबस और पुराने पेपर्स देखकर थोड़ा रिसर्च जरूर करें। पहले जाने कि सिलेबस में कितने चैप्टर और टॉपिक्स दिए गए हैं, फिर पुराने पेपर्स देखकर ये जानने की कोशिश करें कि किस चैप्टर से सवाल जरूर पूछे गए हैं, किस चैप्टर से सवाल सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, किस चैप्टर से सबसे कम सवाल पूछे गए, किस चैप्टर से सरल सवाल आए और किस चैप्टर से कठिन। इस पूरी एनालिसिस के बाद आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा चैप्टर और कौन सा टॉपिक एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको ये भी समझ आ जाएगा कि कौन सा चैप्टर आप आसानी से तैयार कर सकते हैं और किस चैप्टर में सबसे ज्यादा मुश्किल आने वाली है। अगर आपके पास एग्जाम की तैयारी के लिए 1 महीने का समय बचा है तो आप इस एनालिसिस में आधे से 1 दिन का समय दे सकते हैं। अगर आपके पास 1 दिन का समय है तो ये एनालिसिस आपको 10 से 15 मिनट में कर लेनी चाहिए। चैप्टर्स को तैयार करने के लिए एक प्राथमिकता और टाइम टेबल सेट करें। सिलेबस और पुराने पेपर्स की एनालिसिस के बाद चैप्टर्स को तैयार करने के लिए एक प्राथमिकता सेट करें और एक टाइम टेबल भी बनाएं। हो सकता है कोई चैप्टर तैयार करते वक्त 10 से 15 मिनट कम या ज्यादा समय लग सकता है, इसलिए टाइम टेबल बनाते वक्त हर चैप्टर या टॉपिक के लिए कुछ समय का मार्जिन जरूर लेकर रखें। एक बार टाइम टेबल बनाने के बाद उसमें किसी भी तरह के बदलाव से बचें। अगर आप बार बार टाइम टेबल बदलेंगे तो आप टाइम टेबल ही बदलते रह जाएंगे और आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी, या हो सकता है कि आपकी तैयारी में आपको बहुत कम समय बचे। इसलिए जो भी टाइम टेबल बनाएं, एक बार में बनाएं और उसका सख्ती से पालन करें। एक चैप्टर को तय समय के अंदर या उससे पहले तैयार करने की कोशिश करें। आसान चैप्टर्स को पहले तैयार करें। तैयारी करते समय आसान चैप्टर्स को सबसे पहले तैयार करें, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। कुछ लोग पहले कठिन चैप्टर्स को पढ़ने लगते हैं। उनका तर्क होता है कि आसान चैप्टर्स में ज्यादा कुछ करना नहीं होगा और उनको बाद में आसानी से पढ़ा जा सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग कठिन चैप्टर्स में ही फंसे रह जाते हैं और उन चैप्टर्स में बहुत ज्यादा समय ले लेते हैं। इस चक्कर में आसान चैप्टर्स भी नहीं तैयार हो पाते हैं, इसलिए कठिन चैप्टर्स को बाद में पढ़ना चाहिए। मान लीजिए कि आपको 3 चैप्टर्स तैयार करने हैं और तीनों ही आपके लिए आसान है, तो सबसे पहले वो चैप्टर तैयार करिए जिससे एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। जब भी आप पढ़ाई करें तो पॉइंटर्स बनाकर पढ़ें। पॉइंटर्स बनाकर पढ़ाई करने से आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी रहती है, खासकर उस समय जब एग्जाम शुरू होने से पहले कुछ घंटों का समय बचा हो। सब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर देते समय अगर आपको महत्वपूर्ण पॉइंट्स याद होंगे तो आप आसानी से बड़ा उत्तर दे सकते हैं। इसलिए प्रश्नों के उत्तरों को हमेशा पॉइंटर्स बनाकर पढ़ना अथवा याद करना चाहिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल जागरण जोश को YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल द नेक्स्ट टाइम, इट्स अ गुड बाय।